हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्राइटन एकेडमी। ब्राइटन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गुप्त ख्याति का अर्थ, सूत्र एवं प्रैक्टिकल हल। मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समझेंगे कि गुप्त ख्याति का अर्थ क्या है, उसका सूत्र अर्थात विधि कैसी है, मतलब गुप्त ख्याति कैसे निकाली जाती है, एवं उसका प्रैक्टिकल प्रश्न देखकर उसे हल भी करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बच्चों कि गुप्त ख्याति का अर्थ क्या होता है। तो गुप्त ख्याति का क्या अर्थ होता है, कभी कभी प्रश्न में फर्म की ख्याति का मूल्य स्पष्ट रूप से नहीं दिया जाता है। मतलब क्या समझे जी, कि अगर क्वेश्चन में हमें स्पष्ट रूप से ख्याति का मूल्य अगर नहीं दिया गया है तो ऐसी दशा में ख्याति पूंजी संरचना के माध्यम से, किस संरचना के माध्यम से, पूंजी संरचना के माध्यम से अथवा लाभ विभाजन अनुपात के आधार पर ज्ञात की जाती है। मतलब जितने भी साझेदार हैं उसकी पूंजी को ध्यान में रखकर और नए पार्टनर का जो लाभ विभाजन अनुपात आएगा, नया पार्टनर मतलब क्या हो गया जी, फर्म में जो नया साझेदार के रूप में फर्म में प्रवेश करेगा, उस साझेदार का अनुपात के आधार पर ज्ञात की गई ख्याति को ही हम लोग क्या कहते हैं, गुप्त ख्याति या छिपी हुई ख्याति कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों। तो गुप्त ख्याति का मतलब क्या हो गया, कभी कभी प्रश्न में फर्म की ख्याति का उल्लेख नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में साझेदारों की पूंजी संरचना के माध्यम से, साझेदार की जो पूंजी दी गई है उसके आधार पर और नए साझेदार के लाभ विभाजन के आधार पर ज्ञात की गई ख्याति को गुप्त ख्याति या छुपी हुई ख्याति, जिसे इंग्लिश में हिडन गुडविल भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे आगे कि गुप्त ख्याति कैसे याद की जाती है। तो गुप्त ख्याति कैसे याद की जाती है उसे हम लोग देखेंगे। सर्वप्रथम नई फर्म की कुल पूंजी की गणना करेंगे। समझ में आ गया, गुप्त ख्याति याद कैसे किया जाता है, उसकी विधि या सूत्र क्या है। सबसे पहले नई फर्म की कुल पूंजी की गणना करते हैं। अब नई फर्म की कुल पूंजी की गणना हम लोग कैसे करते हैं ये हम लोग प्रैक्टिकल प्रश्न में देखेंगे, कि उसे हल करके जब मैं बताऊंगा तो आप लोग को अपने आप ही समझ में आ जाएगा। दूसरी विधि क्या है जी, पुराने एवं नए साझेदारों की संयुक्त पूंजी, मतलब पुराने साझेदार की पूंजी कितनी लगी है और नए साझेदार जो आ रहे हैं उसकी पूंजी कितनी है, सभी को मिलाकर क्या कहलाती है, संयुक्त पूंजी कहलाती है। तीसरा नंबर क्या है बच्चों, फर्म की कुल पूंजी में से संयुक्त पूंजी को घटाकर गुप्त ख्याति निकालना। मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो ये नई फर्म की कुल पूंजी उसको और साझेदारों की जो संयुक्त पूंजी उसको, इन दोनों को हम लोग घटाकर क्या निकालेंगे जी, गुप्त ख्याति निकालेंगे। ये तीसरी विधि है। समझ में आ गया बच्चों। तो ये तीन विधियों के माध्यम से, कहने का मतलब है नई फर्म की कुल पूंजी के द्वारा और संयुक्त पूंजी के द्वारा, और इन दोनों को घटाकर जो ख्याति निकाली जाएगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, गुप्त ख्याति कहेंगे। तो चलो बच्चों, अब आगे हम लोग देखते हैं इसका प्रैक्टिकल प्रश्न जो है और उसको प्रैक्टिकल हल कैसे करेंगे, ये हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले इसका क्वेश्चन क्या है ये समझ लेते हैं। एक्स तथा वाई एक फर्म में क्रमशः 19,500 और 13,500 की पूंजी के साथ साझेदार हैं। मतलब दोनों साझेदार कितनी कितनी पूंजी लगाते हैं जी, 19,000 और 13,500 की। ये कौन से साझेदार हैं, हमारे पुराने साझेदार हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। वे जेड को फर्म में 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं। जेड जो हमारा नया साझेदार आ रहा है वो 1/5 भाग के लिए साझेदार बन रहा है, मतलब उसे लाभ में 1/5 भाग साझेदार के रूप में प्राप्त होगा। साझेदार जो नया साझेदार जेड बन रहा है उसको 1/5 भाग लाभ के रूप में प्राप्त होगा और जेड की पूंजी के रूप में 12,000 रुपये लाएगा। नया साझेदार अपनी नई पूंजी कितना ला रहा है, 12,000, और उसका लाभ में हिस्सा कितना है, 1/5। तो क्वेश्चन में क्या बोल दिया है, गुप्त ख्याति की गणना
कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, गुप्त ख्याति की गणना करेंगे। तो पहले से ही मैं कुछ चीज़ें, जो 3 विधि आप लोगों को मैंने समझाया था गुप्त ख्याति निकालने का, 1, 2 और ये 3, तीनों विधियों को मैंने पहले से ही यहाँ पर लिख कर रखा है। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, नई फर्म की कुल पूंजी निकालेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, नई फर्म की कुल पूंजी निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे बच्चों, नए साझेदार की पूंजी गुना नए साझेदार का भाग। तो सबसे पहले हम लोग नए साझेदार की पूंजी लेते हैं। तो हमने क्या समझा जी, जेड जो नए साझेदार उसकी पूंजी कितनी है, 12,000। तो उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 12,000। अब नए साझेदार का भाग जिसका व्युत्क्रम लेना है, उल्टा लेना है। नए साझेदार का भाग कितना है जी, 1/5 है। तो उसको उल्टा कितना लेंगे, 5/1 करेंगे। तो 12 पंचे 60, मतलब 60,000 नई फर्म की कुल पूंजी हो जाएगा। उसके बाद बच्चों, उसके बाद क्या करेंगे, संयुक्त पूंजी निकालेंगे। तो संयुक्त पूंजी कैसे निकालेंगे, सभी साझेदारों की जो पूंजी का योग उसको हम लोग कर देंगे, तो संयुक्त पूंजी निकल जाएगी। पुराने 2 पार्टनरों की पूंजी कितनी कितनी, 19,500 और 13,500, मतलब एक्स और वाई की पूंजी है 19,500 और ये हो गया 13,500। अब इसमें जेड की भी पूंजी लेनी है। तो जेड की पूंजी कितनी है जी, 12,000। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, 19 और 13 कितना हो जाएगा बच्चों, 32 हो जाएगा। 32, 500 500, 32 और 1 33, 33 और 12 कितना हो जाएगा, 45। तो इस प्रकार से हमारी क्या निकल गई, संयुक्त पूंजी। अभी हमने क्या क्या निकाला बच्चों, नई फर्म की कुल पूंजी निकाला 60,000 और संयुक्त पूंजी निकाला 45,000। अब इन दोनों को क्या करेंगे बच्चों, घटा देते हैं। 60,000 नई फर्म की पूंजी है, देखो मैंने यहाँ पर सूत्र लिख के रखा है, और इसमें से संयुक्त पूंजी ये 45,000 हम लोग घटा देंगे। तो इस प्रकार से क्या निकल जाएगा हमारा, इस प्रकार से हमारा गुप्त ख्याति निकल जाएगी, कितना जी, 15,000। थैंक यू दोस्तों। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।